Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा जैसे हमारे पास होता है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर मेरे पास इस तरह से कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे से मेरे पास एक पॉइंट x1 x2 है, तो इसी का रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा? जस्ट यहाँ पे बनेगा, इसके नीचे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2। ठीक है, तो यही हमारा जो है रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम R2 टू R2 डिफाइंड एज। अब हम कैसे डिफाइन करते हैं? t x1 x2 किसके इक्वल आ जाएगा? x1 माइनस x2 के। यहाँ से आपको फिगर से क्लियर भी होगा। ये रिफ्लेक्शन किसका होता है? अलॉन्ग x एक्सिस। ये अभी हमने x एक्सिस के अलॉन्ग किया, ऐसे ही सेम आप y एक्सिस के अलॉन्ग कह सकते हैं। ठीक है, अब हम दिखाएंगे जो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन बताई है ना, अब हम दिखाएंगे यहाँ पे कि ये t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, देखेंगे। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या होता है? दो कंडीशन होती है कि टी एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आना चाहिए? टी एक्स प्लस टी वाई के। और दूसरी कंडीशन होती है टी अल्फा एक्स शुड बी इक्वल्स टू अल्फा टी एक्स। ठीक है, जहाँ पे अल्फा फील्ड में होगा और एक्स और वाई वी में होने चाहिए और अल्फा फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, अब हम जो भी आगे जितनी भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें अब हम दिखाएंगे टी लीनियर है। ऐसे ही हम जितनी आगे चीज़ों में जाएंगे सब में हम दिखाएंगे टी लीनियर है, तो इससे जो है आपको लीनियर प्रूफ करना आ जाएगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए अब हम प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्योंकि इस तरह से डिफाइंड है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि टी x1 y1 प्लस x2 y2 किसके इक्वल आ जाएगा? टी x1 प्लस x2 और यहाँ से y1 प्लस y2। हम ऐसे लिख सकते हैं। हमें क्या दिखाने? ये वाला पार्ट किसके इक्वल है? ये इक्वल होगा हमारा टी x1 प्लस y1 प्लस टी x2 प्लस x2 y2 के। तो अब आप देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन जो प्रूव कर रहे हैं उसमें हम क्या लिख सकते हैं? ये हमने इस LHS लिया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। अब आप x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 आ गए, अब आपके पास इस फॉर्म का हो गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? x1 अपॉन माइनस x2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 माइनस y1 माइनस y2। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2। तो ये वाला पार्ट कुछ नहीं है बल्कि क्या है? t x1 y1 प्लस ये कुछ नहीं है t x2 y2। तो LHS ये आ गया, RHS ये हो गया। हमें यही शो करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हमें जो दूसरी कंडीशन दिखानी है वो क्या दिखानी है? टी अल्फा एक्स वाई किसके इक्वल होगा? ये आ जाएगा अल्फा टी एक्स वाई के, यही हमें दिखाना है। तो अब हम LHS ले लेते हैं, तो टी अल्फा एक्स वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी अल्फा एक्स अल्फा वाई। अब ये हमारा किस फॉर्म का हो गया? इस फॉर्म का। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा एक्स और माइनस अल्फा वाई। अल्फा कॉमन ले लोगे, एक्स माइनस वाई हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये फिर से क्या फॉर्म हो गई? अब ये ऐसे आ गया ना, अब हम इसको ये लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा टी एक्स वाई। यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, टी यहाँ आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपको प्रूफ करना था प्रूव हो गया। यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ कर रखा है, आप देख सकते हैं। सो आप मेंशन कर देंगे दस टी इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और सिंपली हम कह सकते हैं टी इज लीनियर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जो है बेसिकली कैसे होता है? जैसे हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन कहाँ होगा? इस पॉइंट पे। ठीक है, एक लाइन ऐसे बनी हुई है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ नीचे आएगा। मान लेते हैं ये मेरे पास एक पॉइंट x1 x2 है और इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x1, 0। ठीक है, अब हम प्रोजेक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? प्रोजेक्शन की डिफाइन कैसे करते हैं
कि अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम R2 से R2 तक डिफाइंड एज, हमने बस जैसे यहाँ पे पॉइंट डिफाइन किए वैसे ही होगा, टी x1 x2 किसके इक्वल आ जाएगा, x1 0 के। मेन आपको ना इस चीज को याद रखना है, ऐसे ही यहाँ रिफ्लेक्शन में भी इस वाले पार्ट को याद रखना है, ठीक है। ये प्रोजेक्शन आ गया x एक्सिस पे। अगेन अब हमें यहाँ पे इस t को लीनियर दिखाना है, तो ये आई होप सब दिखा सकते हैं इजीली। यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कैसे दिखाया t को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, t x1 x2 प्लस y1 y2। फिर से अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x1 प्लस y1 और यहाँ से x2 प्लस y2। अब हमारे पास ये किस फॉर्म का हो गया, इस फॉर्म का। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, x1 और 0 से, तो ये क्या आ जाएगा, x1 प्लस y1 और 0। फिर से अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अलग कर देंगे, x1 0 प्लस y1 0, और ये क्या है हमारे पास x1 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, तो हमने इसलिए इसको क्या लिख दिया, t x1 x2 प्लस t y1 y2, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया है सेकेंड में, t अल्फा एक्स वाई है, अब अल्फा के अंदर मल्टीप्लीकेशन की तो t अल्फा एक्स अल्फा वाई हो गया। यहाँ से अब ये हमारे पास फिर से इस फॉर्म का आ गया, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा एक्स और 0, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लोगे, x और 0, तो ये कितना आ गया, अब ये x0 क्या है, कुछ नहीं है बल्कि t x1 x2 की तरह हो गया, तो ये आ जाएगा t xy, ठीक है। सो आई होप ये वाला प्रूफ भी सबको क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं रोटेशन की। रोटेशन कहते हैं a linear transformation t defined from R2 से R2 तक defined as t xy is equals to x cos theta minus y sin theta। देखो यहाँ पे अब हम रोटेशन कैसे डिफाइन करते हैं, t x y is equals to x cos theta minus y sin theta कॉमा x sin theta प्लस y cos theta। बस ये डिफाइनिंग याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से अब हम t को लीनियर दिखाएंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पे अब हम फिर से डिफाइन कर रहे हैं t को लीनियर, कैसे करेंगे, वही वाली दो कंडीशन, t x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। क्या लिख सकते हैं अब हम इसको, अब देखो हमारा t कैसे डिफाइन होना चाहिए, हमारा t ऐसे डिफाइन होगा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा कॉमा x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, x1 प्लस x2 cos थीटा माइनस y1 प्लस y2 sin थीटा कॉमा x1 प्लस x2 sin थीटा प्लस y1 प्लस y2 cos थीटा। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, x1 और x2 के जो ब्रैकेट थे इनको ओपन कर लिया, तो हमारे पास ये आ गया। इसमें से अब हमने जो है जो x1 और y1 वाली टर्म थी उसको एक तरफ कर दिया और x2 और y2 वाली टर्म को एक तरफ कर दिया, तो उससे क्या हुआ, देखो ये मेरे पास आ गया x1 cos थीटा माइनस y1 sin थीटा, x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा प्लस x2 cos थीटा माइनस y2 sin थीटा एंड x2 sin थीटा प्लस y2 cos थीटा। अब क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा कुछ नहीं है बल्कि tx1 y1 है और ये क्या है tx2 y2। तो बस हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट पे ऐसे आएंगे, t अल्फा एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, t अल्फा एक्स, अब अल्फा के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दी, अल्फा एक्स अल्फा वाई, तो अब ये हमारा इस फॉर्म का हो गया। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फिर हमने सब में से अल्फा कॉमन ले लिया। अल्फा जब कॉमन लोगे तो आपको पता है ये पूरा आपका कुछ नहीं है बल्कि क्या है, टी एक्स वाई है, तो हमने वही लिख दिया, तो टी जो है लीनियर आ गया, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर होगा। प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन और रोटेशन में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ रोटेशन का है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो थोड़ा सा मुश्किल सा आपको लग रहा होगा, बट ये मुश्किल नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं रोटेशन, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर हो सकते हैं कि आपसे रोटेशन वाला पूछ ले। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि अगर हमें क्वेश्चन मिल जाए तो हम उसको कैसे लीनियर दिखाएंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन कह रहे हैं कि मेरा टी डिफाइंड है पी एन आर से पी एन माइनस वन आर तक डिफाइंड है, और हम अपना फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, टी एफ एक्स एफ डैश एक्स की तरह हमें दिखाना है टी इज लीनियर। अब देखो अब हम टी को लीनियर कैसे दिखा रहे हैं, हम सिंपली अपनी वही दो कंडीशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे।
तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें अगर लीनियर दिखाना होता है तो हमारे पास ये वाली दो कंडीशन होती है, इसको भूलना नहीं है। बस आप खुद ही देख सकते हो कि हम हर जगह टी को लीनियर प्रूफ कर रहे हैं और हम इन्हीं दो कंडीशन की हेल्प से जो है उस चीज़ को प्रूफ कर पा रहे हैं। तो ये वाली हमारी दो कंडीशन है। अब आप एक्स और वाई की जगह क्या, आप क्योंकि ये एफ एक्स में डिफाइंड है तो हम ऐसा लिख लेते हैं कि टी एफ एक्स प्लस जी एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, टी एफ एक्स प्लस टी जी एक्स। ठीक, तो अब हम कैसे करेंगे, देखो अब आपने ये वाली लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, तो टी एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो सबसे पहले हम इसको एफ प्लस जी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और एफ प्लस जी एक्स ये आ जाएगा मेरे पास टी एफ प्लस जी एक्स। अब मेरा ये इस फॉर्म का बन गया। अब इसको क्या हम डिफाइन कर रहे हैं, एफ का डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी कि एफ प्लस जी डैश और फिर एक्स तो है ही एज इट इज। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, अलग कर देंगे। और एफ डैश एक्स क्या है, टी एफ एक्स, तो हम यहाँ पे टी एफ एक्स लिख देंगे और यहाँ से ये आ जाएगा टी जी एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा ही था। ऐसे ही हम जो है सेकेंड पार्ट पे आएंगे। सेकेंड पार्ट में है मेरे पास टी एल्फा एफ एक्स किसके इक्वल आना है, एल्फा टी एफ एक्स के। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, टी एल्फा एफ एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं टी अल्फा एफ एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा से। फिर अब हमारे पास ये इस फॉर्म का हो गया, कहाँ गया, इस फॉर्म का। अब हम इसको एफ डैश एक्स लिखना है, यानी कि आ जाएगा मेरे पास एल्फा इंटू एफ डैश एक्स। तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, एल्फा एफ डैश एक्स। मुझे पता है एल्फा मेरा कांस्टेंट ही है, तो हम इसको, अब आप देखो एफ डैश एक्स क्या आ गया आपके पास, ये होता है टी एफ एक्स, यहाँ से ये टी एफ एक्स होता है। तो बस अब हम लिख देंगे एल्फा टी एफ एक्स। बस ये सेकेंड कंडीशन भी प्रूव हो गई। तो इट इम्प्लाइज टी इज लीनियर। ठीक, यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ कर रखा है, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपके साथ ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया, सेम इसी के टाइप से जो है ये वाला क्वेश्चन है। ऊपर हमारे पास जो था डेरिवेटिव था फंक्शन का, यहाँ पे अब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ये वाला पार्ट भी देख लेंगे। यहाँ पे बस हमारे पास डिफरेंस ये है कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन है, ए टू बी एफ टी डी टी। ठीक, और यहाँ पे जो टी है ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वी से वी तक डिफाइंड है, जहाँ पे वी क्या है, सी आर, दैट इज द वेक्टर स्पेस ऑफ द कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन आर। ठीक है, शो करना है टी लीनियर है। तो जैसे अभी हमने दिखाया टी को लीनियर इन दो कंडीशन से, सेम हम यही दो कंडीशन से यहाँ से दिखाएंगे। तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, टी एफ प्लस जी, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अब हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइंड है तो हम इंटीग्रेशन ए टू बी एफ प्लस जी टी डी टी कर देंगे। ठीक, फिर ये कितना आ जाएगा, एफ टी डी टी जी टी डी टी, दोनों पे इंटीग्रल्स अलग कर दोगे और ये अलग इंटीग्रल आ गए, तो इसका मतलब ये टी एफ और टी जी हो। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट के लिए कह सकते हैं, टी अल्फा एफ को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी अल्फा एफ टी डी टी। बस अब हमने अल्फा अलग कर लिया, एफ टी डी टी अलग हो गया, अल्फा कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा और ये ऐसे हो गया। और ये पूरा कुछ नहीं है बल्कि टी एफ है, तो दस टी इज लीनियर। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।